पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सफर जारी। 1,31,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,31,161 पर ट्रेडिंग। पाँच से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पीटीआई के अरकान का एहतजाज और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायद। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी मेंबरान अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई, मुज़ाकरात और एहतजाज से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अपनी हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा, मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो जवाब सख्त होगा। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। वीकेंड पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं के सिलसिले के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर KP गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गडाप, सरजानी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अल-फलाह शमसी सोसाइटी, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में बारिश। आर्ट्स काउंसिल चौरंगी, सदर, शाहीन कॉम्प्लेक्स और अतराफ भी अब्र रहमत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन, महकमे खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अमरीकी फ़िज़ाइया की सेक्रेटरी बैनुल-अक़वामी अमूर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। अस्करी तामुन और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक दौरे से दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी मफादात को फ़रोग़ हासिल होगा। उधर एयर चीफ से जनूबी अफ्रीका के फ़िज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। नौमे की रात अमरीकी नायब सदर ने कहा, अगर हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नायब सदर को जवाब दिया, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसका जवाब देगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, यह हमले से पहले की बात है और आपने देखा पाकिस्तान ने उस रात वाकई बड़ा हमला किया। इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी। ट्रंप की गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, हम यरग़मालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए संजीदा हैं। जंगबंदी से मुतालिक मस्बत अलामात देखने में आई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमास के पीछे नहीं जा रहे, ये ख़त्म हो गए, अपने तमाम यरग़माली रिहा कराएंगे। उधर हमास का कहना है, नए जंगबंदी मुआहदों का जायज़ा ले रहे हैं। सालिसों से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो गजा जंग ख़त्म करे और इसराइली फ़ौज का इनख़ला यकीनी बनाए।
खानदानी रंजिश 3 कीमती जाने ले गई। कराची में मोमिनाबाद चौक पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। लड़ाई झगड़े के दौरान दामाद, भाई और वालिद समेत रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान मकतूल की बेटी का सुसर, मरकजी मुलजिम शाहजहां और रिश्तेदार रहमत शामिल। एक मुलजिम फरार हो गया। मकतूलिन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। भाजोड़ के इलाके खार में सदीकाबाद फाटक के करीब धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर नाओगई और तहसीलदार समेत 5 शहीद 16 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने कहा बुज़दिलाना इक़दाम से हुकूमत और अवाम के हौसले पस्त नहीं होंगे। दरिया इस्लामाबाद के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन फिर रोक दिया गया। साबिक़ गवर्नर गुलाम अली के टाउन में कमरे मिस्मार कर दिए गए। PTA रहनुमा के शादी हॉल खाली करने के अहकामात। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत पर 4 अफराद गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के होटल के मामले पर इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए। AC, तहसीलदार और पटवारियों में इख्तलाफात, जिसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू न हो सका। सानहे में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। छठे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर हाईकोर्ट फंसे सयाहों को रेस्क्यू न करने पर सख्त बरहम। वाक़ई की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की वज़ीर आज़म को साने सवात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में अमीर मुकाम, राना सनाउल्लाह और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। मरी का माल रोड मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग का तबादला। GPO चौक में भगदड़, डंडों और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इतलाक 4 जुलाई से होगा। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर है। वहाब रियाज का दिल फिर गेंद थामने के लिए मचलने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल। मुस्तकबिल में शाहीन्स की कोचिंग के ख्वाहां। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाब रियाज को PSL में बॉलिंग कोच बनने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब NOC जारी किए जाने का इम्कान। वहाब रियाज को चैंपियंस कप के लिए मुंतखब शुदा 5 मेंटोर्स का बॉस बनाया गया था। PCB की जानिब से वाज़ेह इशारे दिए जाने के बावजूद सिवाय शुएब मलिक के कोई मुस्ताफ़ी नहीं हुआ। दीगर मेंटोर्स में मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और वक़ार यूनुस शामिल। 50 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने वाले मेंटोर्स को बरतरफ करने पर बोर्ड को 3 माह की तनख्वाह अदा करना पड़ेगी। और गर्मी की छुट्टियों में सयाहों का हिल स्टेशन पर रश। आज़ाद कश्मीर की वादियां सयाहों से भर गईं। नज़ारे भी हसीन।